ये आंधी आई थी, आंधी में ही ये बाउंड्री वाल ढह गया था। दीवारें बोल उठी हैं, ये कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। इस वजह कारण खतरा था, अगर मान लीजिए मर जाता तो प्रधान और मास्टर जिम्मेदार हो जाते उससे। नहीं कह से का खा गा घा अंग चा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में आए हुए हैं और ये संत कबीर नगर जिले से सटे है। देखिए यहाँ बॉर्डर है, संत कबीर नगर का और गोरखपुर का बॉर्डर है ये। और ये प्राथमिक विद्यालय जलार है और यहाँ पर पिछले वर्ष हम जब आए हुए थे तो ये बाउंड्री वाल जो दिखाई दे रहा है आप सभी को खड़ा हुआ, ये ढह चुका था, गिर चुका था। और ये आंधी आई थी, आंधी में ही ये बाउंड्री वाल ढह गया था। अब क्या हुआ, एक वर्तमान ग्राम प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर बाउंड्री वाल को बनवा दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया उनके द्वारा, बहुत ही नेक कार्य किए गए हैं। तो जब ये दीवार ढह गई थी, दीवार जो ढह गई थी, अब दीवार को पुनः निर्माण कराया गया। अब ये बेहतर ढंग से बन गया है और अंदर क्या कुछ विकास के कार्य करवाएंगे। जैसे देखिए एक गेट चोरी हो गया था, ऐसा बताया जा रहा था कि गेट लगा ही नहीं था। गेट लगा था भैया, चोरी उखाड़ ले गए थे सब, उखाड़ ले गए। हाँ, दूसरे जिले के लोग उखाड़ ले गए थे। अच्छा ये बताइए, पिछली बार ये बाउंड्री वाल किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो है बनपुर प्रधान के द्वारा बना, प्रधान के द्वारा, हाँ, पूर्व ग्राम सभा के प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे ये बाउंड्री वाल बनवाया गया था, गेट भी बनवाया गया था। लेकिन जब बाउंड्री वाल आंधी आई तो बाउंड्री वाल ढह गया था। अब गेट भी लगवाया गया था उनके द्वारा, तो गेट चोरी हो गई थी। अब की बार बाउंड्री वाल भी बन गया और नया गेट भी लगा है। और विकास के कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय जलार में। और देखिए आरसीसी भी लग गई है, जिससे कि बच्चों को बरसात में भी आने जाने में समस्याएं नहीं होंगी। अब देखिए आरसीसी भी लग गई है, बाउंड्री वाल के बगल में ही फूल पत्तियां भी लगाई हैं, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये आरसीसी बना दी गई है, जिससे कि बारिश अगर हो रही है, ऐसा ना हो कि बच्चों को आने जाने में समस्याएं हो, बच्चे गिर जाते थे और कपड़े गंदे हो जाते थे और फिर बच्चों को घर वापस लौट जाना पड़ता था। ये कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ ये सरकारी विद्यालय में बहुत समस्याएं थी, बहुत स्थितियाँ खराब थी। पिछली बार जब हम आए थे तो हम बहुत सी समस्याओं को देखे थे। पहली बार तो यहाँ पीने का शुद्ध पेयजल नहीं था, नल टूट गया था और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं थी। और अब की बार क्या कुछ हुआ है आइए दिखाते हैं। अब ये शौचालय है, नवनिर्मित शौचालय बन गया है। यहाँ के ग्राम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से कार्य करवाया है, क्योंकि बच्चों के हित के लिए ही है। बच्चे शिक्षित हो और सब सुविधाओं का लाभ उठा सके, सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का। देखिए ये शौचालय है, ये स्कूल के बच्चों के लिए बनवाया गया है। यहाँ पे पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों के लिए शौचालय बनवा दिया गया है, जिससे कि बच्चे इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं। अब देखिए 2 शौचालय इधर है मान लीजिए, और इधर भी है, इधर भी शौचालय है। मतलब कि जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में भी बच्चे हो तो दिक्कत ना हो। ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। शौचालय भी बन गया है। पिछली बार तो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं थी, शौच के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, खुले में बच्चे शौच करते थे। और यहाँ अब ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है ग्राम सभा जलार। तो आइए और क्या कुछ बन रहा है रसोई घर में देखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। आप लोग रसोइया हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? उषा। और आपका नाम? हमारा शांति नाम। आपका नाम? माया। आप लोग को वेतन मिला कि नहीं? मिला है। मिल गया, सारा वेतन मिल गया ना? हाँ मिल। मतलब कि पिछली वर्ष क्या था, 2-3 महीने के बाद आया था, है ना? यही महीना में सर जी आया है। अच्छा आ गया था ना। अच्छा ये बताइए क्या बना रही है खाने में आप? आज सर जी तहरी है, मेनू के हिसाब से तहरी है आज। हाँ, कल क्या बनेगा? कल सब्जी भात। सब्जी भात। अच्छा सब्जी चावल, चलिए ठीक है, बढ़िया। ये रसोइया कितना वेतन मिल रहा है आप लोगों को? 2000 महीने। और आपको? 2000। 2000? चलिए 2000 रुपये महीने मिलता है इनको, इनका वेतन। और ये टोटी है जो लगा हुआ है, ऊपर टंकी भी है, पानी है निकलता। क्या कह रहे हैं आप? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट मतलब टंकी में पानी है ही नहीं? हाँ, पानी नहीं है टंकी में। मोटर लगा है? हाँ, मोटर लगा, देखिए वही कीचा, देखिए मोटर लगा है। अच्छा मोटर लगा तो पानी में टंकी तो रहना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जैसे बच्चे खत्म कर देते हैं पानी ना। अब लाइट अभी आएगी, पूरा गेहूँ हो गया ना, इसलिए लाइट आए तो इसे पानी इसमें भर दीजिए, जिससे कि बच्चे अपना हाथ धुले में। लाइट कम आ रही है, जैसे गेहूँ हो गया है, इसलिए बिजली कम आ रही है इस समय। चलिए ठीक है, अगर वैसे भी सुबह शाम जब लाइट आती है तो इसको चालू करवा करके पानी भरवा दीजिए। हाँ, पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है सर। और यहाँ आंगनवाड़ी भवन नहीं है क्या यहाँ? हाँ देखिए यहाँ पे एक जर्जर भवन था, पिछली बार हमने दिखाया था कि बहुत स्थितियाँ खराब थी, कब ध्वस्त हो जाता था उसका कोई भरोसा नहीं था। इसको मतलब मद्देनजर यहाँ के मतलब अधिकारियों ने आदेश दिया और ध्वस्तीकरण हो गया, गिरा दिया गया है। आइए देखते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्कूल में। कौन सा क्लास है?
आइए जानते हैं ये बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? रंजना कौन सा क्लास है ये? 7 सात है। सात का पहाड़ा आता है? सतावट कितना होता है? 56 सही। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी क्या पढ़ रही हो? कौन सा घंटी है ये? सात का नहीं नहीं, कौन सी घंटी चल रही है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? ये सब है। डर रही हो क्या? तुम बताओ कौन सी घंटी चल रही है? कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? हिंदी, इंग्लिश, गणित? हिंदी हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ रही हो, चलो ठीक है। बाबू क्या नाम है? आकाश साथ में पढ़ते हो? हाँ हाँ, किताब खोलो जरा, डरो मत जरा पढ़ो तो, देखिए पढ़ने आता है तुमको हिंदी? ये क्या लिखा गया है? अपना और ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे देश के भविष्य बनोगे बताओ? अभी तुम इतना छोटा छोटा वर्ड नहीं शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आगे कैसे पढ़ पाओगे? घर पर पढ़ते नहीं हो क्या? सर जी आते हैं पढ़ाने? आते हैं कभी कभी आते हैं, हफ्ते में कितनी बार आते होंगे? सर हम हर रोज आते हैं कि बाबू 2-3 दिन बाद आते हैं? आते हैं सर, रोज आते हैं। रोज आते हैं। पढ़ाई होती है 8 घंटे? हाँ हाँ? आपको पढ़ने आता है हिंदी? नहीं आता है? घर नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं, सर नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। तो फिर पढ़ने क्यों नहीं पा रहे हो? जरा पढ़ो तो एक लाइन ही। राजा ने हाँ। एक दिन कहा मंत्री से, कहाँ है? राजा एक दिन अपने, याद किए हो क्या इतना? याद करते हैं। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो तब ना देश का भविष्य बन पाओगे। ठीक है? मास्टर लोग बहुत टाइम से आते हैं, टाइमली आते हैं, टाइम से स्कूल भी बंद करते हैं, मतलब अपना यहाँ बढ़िया पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं सब। हाँ। और आपका क्या नाम है? अंशु। आपका बैग है ना? लाए है ना? हाँ। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी? उनका पूरा नाम जानते हैं? नहीं। अच्छा, और बच्चे हैं और आने कक्षाओं में भी चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ की स्थितियाँ कुछ सुधरती नजर आ रही है। सर स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। स्वागत। कैसे हैं सर आप? ठीक है। कैसी चल रही है शिक्षा, मतलब किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई चल रही है? और कितने शिक्षक हैं सर यहाँ? टीचर तो मतलब हमको लेके 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। और कक्षाएं सर? कक्षा 1 से 8 तक है। जैसे जूनियर स्कूल वहाँ है, जी। जूनियर में बैठने लायक है नहीं, जिस साल बना है उसी साल से उसमें नहीं कोई बैठा है। जूनियर इसी टोले पर है कि उस टोले पर है? टोले नहीं, बगल वाला जो जर्जर है, अच्छा। जिस साल बना है उसी साल से उसमें कोई बैठा नहीं है। अच्छा। हाँ। कितने वर्ष हो गए सर बने? 2009 में शायद बना था। सन 2009 में बना था। अब तक ना ध्वस्तीकरण हुआ ना पुनर्निर्माण हुआ? कुछ नहीं। शायद 2 साल का मतलब। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। और बच्चे हैं यहाँ, देखिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? रागनी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन सा कक्षा है ये? कक्षा 5 कक्षा 5 और 4। कक्षा 5 और 4 दोनों एक ही में है? अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ कौन से जिले में रहती हो तुम? अच्छा बताओ कौन से जिले में रहती हो? जलाल जिला है। गोरखपुर। क्या नाम है आपका? करण। कौन से गांव में रहते हैं आप? जलारे। जलारे में। पढ़ने आता है आपको? हाँ? पढ़ने नहीं आता? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 में। ये हिंदी में क्या लिखा है? घर पे पढ़ाई नहीं करते हो क्या? करते सर नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं तो यानी कि तुम पढ़े नहीं हो? घर पे केवल खेलने में ध्यान देते हो क्या कि मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं चलाते। मोबाइल नहीं चलाते तो पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है? अच्छे से पढ़ो तब ना देश का भविष्य बन पाओगे। ठीक है? खाली घूमोगे तो कैसे पढ़ पाओगे? और कुछ बच्चे डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्रियांशु। हाँ? क्रियांशु। अ से अज्ञा तक आता है आपको? हाँ। जरा पढ़िए तो। क से की आ से। आ से नहीं, क से। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। ठीक पढ़िए, मन लगा पढ़िए आप लोग। ठीक है?
वैसे क्लास 4-5 के थे है ना सर बच्चे? और एक के बच्चे हैं क्या सर? ये नमस्ते मैम। एक मैम कक्षा 1 के हैं? नहीं, आंगनवाड़ी के सब आंगनवाड़ी के बच्चे। हैं। हाँ। इसमें एक के भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जगह नहीं है ना तो अपना अच्छा, बैठते हैं अच्छा। इसी में बच्चे। मतलब क्लास बहुत सीमित है क्या मैम? नहीं कक्षाएं नहीं है क्या? नहीं, कहाँ कक्षा यही है जो है। हाँ क्या सर? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है इसी में। आंगनबाड़ी केंद्र न होने की वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। हाँ, आंगनवाड़ी के अंदर देख ही रहे हैं कि स्कूल देखिए विद्यालय तो देखने में बाहर से बहुत बड़ा दिखेगा, समस्याएं क्या है देख लीजिए। ये 3 कमरे हैं केवल, यहाँ 3 कमरे और एक बगल में 3-4 कमरे, और वो एक तो जर्जर है। ये सब जर्जर स्थिति में है और इसमें बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? यहाँ कक्षाएं कोई सुव्यवस्थित कक्षाएं हैं ही नहीं जिसमें बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग को चाहिए, अधिकारियों को ये सब ध्वस्तीकरण करवा देना चाहिए, तो पुनर्निर्माण। इतना बड़ा एरिया है, कहीं भी मतलब बन जाना चाहिए, 1-2 कमरे बन जाते तो सब व्यवस्थाएं हो जाती बच्चों के पढ़ने के लिए। बहुत समस्याएं हैं, ये जर्जर भवन है देखिए, इसी में बच्चे भी पढ़ते हैं। और अब देखिए मान लीजिए कौन से कक्षा के बच्चे हैं सर? ये रेमेडियल है इसमें। क्या नाम है आपका? सर्विस सर्वेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6। 6 में। अच्छा, हिंदी पढ़ने आता है आपको? हाँ। पढ़िए जरा। दिसंबर मास के प्रथम पहाड़ा कितने तक आता है बाबू? 20 20 तक आता है? मैं 21 तक। 21 तक आता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 6 का पहाड़ा सुनाइए। 6 को 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 6 42, 6 48, 6 9 54, 6 10 60। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। 6 में। हिंदी आपको पढ़ने आता है? यस। एक लाइन पढ़िए। नीति और गुण बहुत। नहीं, डरिए मत, डरिए। पढ़ने आ रहा है आपको, डरिए मत। चलिए, बच्चे पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, पहले से स्थितियाँ सुधार हुई है और कहीं ना कहीं अध्यापक बहुत मेहनत कर रहे हैं। अध्यापक यहाँ के सर कितने टीचर आज आए हुए हैं? आने के लिए हेडमास्टर साहब हैं वहाँ बीआरसी पे, एक मेडिकल पे हैं, अच्छा, एक मैडम का वहाँ बीआरसी पे रंगोली में ड्यूटी लगा हुआ है। जी। और बाकी टोटल 2 ही टीचर आए हुए हैं, हाँ। है ना सर? हाँ, ठीक है। मतलब 6 शिक्षकों में ये अभी मौजूद है 2 शिक्षक। ये कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय जलार विकास खंड भरोहिया। और स्थिति देखिए यहाँ पे आरसीसी लग गई है, मतलब आने जाने से जो समस्याएं होती थी अब नहीं समस्याएं होंगी, आने जाने में व्यवस्थित हो गई है। और देखिए ये कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय जलार, ये ध्वस्तीकरण होने में 2 साल शायद बाकी है। अभी जब से बना है बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे पढ़े ही नहीं है, क्योंकि इसे ही ऐसे डैमेज इस प्रकार से जर्जर स्थिति में था कि आज तक इसमें बच्चे पढ़े ही नहीं है, ऐसे बना करके छोड़ दिया गया। देखिए अब ऊपर से देखिए किस प्रकार से है, नीचे दरारें पड़ी हैं, पूरी तरीके से प्लास्टर छोड़ दिया है, छत जर्जर है, पूरा सरिया दिखाई दे रहा है। और ठेकेदार कितनी बड़ी लापरवाही थी कि किस प्रकार से छत बनाया गया था। 2 इंच की ढलाई हुई थी छत की, दिखाइए 2 ही इंच की ढलाई हुई होगी, ये महज इस प्रकार की छत बनाया गया था। इसमें गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते थे, और पढ़े कि नहीं पढ़े अभी तो यहाँ के लोगों द्वारा ही बताया जा रहा है कि आज तक जब से बना है तब से यहाँ स्कूल में एक बार भी मतलब बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, मतलब एक बार भी क्लास नहीं लगा है। इस जर्जर स्थिति को देखते हुए इसमें क्लास नहीं लगा, ऐसी स्थिति है यहाँ। और ये केवल ऐसे बनाया गया था घटिया क्वालिटी के मटेरियल से कि बनते ही दरारें आ गई थी। सन 2009 में बना था, कम से कम इसको 25-50 साल चलना चाहिए था। अब देखिए इतनी जल्दी ये ध्वस्तीकरण के कगार पे आ गया है। और हालात देखिए ऐसे ही हर एक कमरे की स्थिति है। 2 इंच की ढलाई हुई है छत की, बताइए 2 इंच की ढलाई में कैसे चलेगा? 4-4 इंच 4.5 इंच की ढलाई होती तो तब जाकर छत चलता है। अब देखिए दीवारें बोल उठी हैं, ये कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। इस वजह से तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। सर हेलो, ये बताइए बच्चे पढ़े हैं कैसे जब से बनाए? नहीं, कारण जो है सही बना नहीं था। कारण खतरा था, अगर मान लीजिए मर जाता तो प्रधान और मास्टर जिम्मेदार हो जाते उसके ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए इस प्रकार से उस दौरान के ठेकेदार थे जो कि बजट में काफ़ी ज़बरदस्त घोटाला किए और केवल ऐसे टेम्पररी दिखावे के लिए बना करके छोड़ दिए थे। अब जर्जर स्थिति में ऐसे पूरा हर एक कमरा पड़ा हुआ है, ये ऊट पटांग के शब्द लिखे गए हैं इन दीवारों पर, क्या कुछ कहा जाए। न जाने कब स्थितियाँ सुधरेंगी। ध्वस्तीकरण के कगार पे आ गया जब से बना,
तब से आज तक इसका पुनः निर्माण कार्य नहीं हुआ, ना ही ध्वस्तीकरण। क्या कह रहे हैं आप? रिपेयर भी नहीं हुआ। रिपेयर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ना ही बच्चे पढ़े। नहीं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, बताइए। जब ये सबके खतरनाक मन में डर रहा होगा कि कब गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ, बस सही था। बस इसी डर से ना ही शिक्षक यहाँ पर पढ़ाने आते थे, ना ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हाँ थे, बस, है ना? हाँ। जो ठेकेदार बनवाया तो मर भी गया, अच्छा, मर भी गया। बताइए, पहले जबरदस्त घोटाला ही किए थे। हाँ, देखने में तो नहीं मालूम पड़ रहा सन 2009 के। बताइए, ये सब मकान ध्वस्तीकरण होता है क्या? अरे इसमें जान लीजिए सरिया, जान लीजिए पड़ा ही नहीं था सरिया की तरह से, जान लीजिए तो किसी तरह से छत लगा दिया गया था। यानी कि 2-2 फीट पर सरिया डाले हाँ होंगे, बस, है ना? हाँ बस। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ये जो वर्तमान में है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है ये गोरखपुर। बुलडोजर बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा के पर काफी फोकस कर रही सरकार, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन स्थितियां देख लीजिए क्या है। एकदम पूरा ये दीवार के प्लास्टर छूट गए हैं और पूरा ये जर्जर है। पूरा कमरे की स्थिति देख लीजिए, जब से बना तब से आज तक इसका पुनः न मरम्मत कार्य हुआ है, ना ही पुनर्निर्माण कार्य हुआ, ना ही ध्वस्तीकरण हुआ है। ऐसे ही पूरी स्थिति पड़ी हुई है और केवल दिखावे के लिए बने हुए थे। आज तक इसमें बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं और ना ही शिक्षक डर के नाते इसमें पढ़ाते थे। अब पूरा देखिए आरसीसी का कार्य हो रहा है, बहुत बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा अच्छा कार्य करवाया गया। पहले शौचालय दिखाए थे, यहाँ पर शौचालय था, सीट गायब हो गया था पहले, लेकिन यहाँ के ग्राम सभा के जो वर्तमान प्रधान है उनके द्वारा वहाँ पे शौचालय बनवा दिया गया। पानी की क्या व्यवस्थाएं थी, वहाँ नल है एक जो कि पानी के लिए व्यवस्थाएं हैं और मोटर भी लग गया है। वो पानी का टंकी जो है उसमें अभी पानी नहीं, फिलहाल में पानी भरा दिया जाएगा। लाइट अभी समय समय से नहीं आ रही है। बाकी और क्या स्थितियां हैं, जो कुछ भी है लगातार यहाँ की सर्वे दिखाते रहेंगे। हर प्रकार के हर एक विद्यालयों की स्थितियों को दिखाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है, पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है। जो एक बार पुनः जब हम आए थे, पहली बार आए थे तो ये दीवार ढह गई थी आंधी की वजह से। अब पुनः ये बन चुकी है और नए सिरे से सब कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? 4 महीने से लगातार काम यहाँ हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, कार्य होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी उज्जवल भविष्य के लिए सरकार निरंतर फोकस कर रही है। उस बार आए थे और इस बार आने में कितना फर्क है विद्यालय में। बिल्कुल फर्क तो बहुत दिखाई दे रहा है। बस उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है, शिक्षा विभाग से ही अपील है, इस विद्यालय को जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण करवा दिया जाए, या तो अभी अगर ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं है तो कहीं भी और 1-2 कमरे बनवा दिया जाए, जिससे कि 1 से 8 तक के बच्चे कम से कम इसमें पढ़ सकें। बहुत समस्याएं हो रही है कि कक्षाओं में 2-2 कक्षा के बच्चे बैठ कर पढ़ रहे हैं। अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कई विद्यालय तो उसमें कई कमरे तो जर्जर हो चुके हैं और इसका पुनः निर्माण कार्य होना चाहिए, मरम्मत कार्य होना चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।